सौंदर्य वहां से निकलता है, वो सुंदर नहीं है, सौंदर्य की खान भी नहीं है, सौंदर्य प्रकट होता है वहां से। एक बूंद पूरे संसार को दिया है भगवान ने, और इसी एक बूंद में आलिया भट्ट भी आ गई है। बताओ, एक बूंद 8 अरब आदमियों के बीच बांटा, उसी में इतने मयूर भी हैं। मयूर कितना सुंदर है, कैसे कैसे पंछी हैं, कैसे कैसे वृक्ष हैं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे कैसे मनुष्य हैं। एक बूंद में इतनी सुंदरता है, तो जहां से बूंद आई होगी वो कितना सुंदर होगा। वो हरिहरन कितना बढ़िया गाता है, कल इसको सुनेंगे। क्यों 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 कर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। और हम लोगों के लिए, जिसका मन इतना चंचल, वो कितना बंदर होगा। वो सुंदर है, हम बंदर हैं, यही तो अंतर है। सुंदर और बंदर में यही अंतर है। हमारे मन चंचल हैं तो हम बंदर हैं। तो श्री कृष्ण की एक बूंद की सुंदरता में सारी सुंदरता है। जो इस बात को समझ गया वो कभी किसी सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर के श्री कृष्ण का परित्याग नहीं करेगा, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण के लिए सब छोड़ सकता, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। हमने एक शिष्य को कहा, भाई ये छोड़ दे, पान क्यों खाता है, ये शराब क्यों पीता है, रोज कुछ ना कुछ कहे। एक दिन कहा, गुरुजी 8 दिन से लगातार आप कह ही रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, तो मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है। गुरु जब बार बार कहें तो बात मानना चाहिए। हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं खुश हो गया। बोला क्या छोड़ेगा? बोला आज से आपको छोड़ता हूं। हम ही को छोड़ के भाग गया। बताओ, हमने कहा शराब छोड़, हमने कहा बदतमीजी छोड़, वो कहा आप ही को छोड़ देते। बड़ा झंझट है आपके साथ रहने में, कुछ ना कुछ छुड़वाते ही रहते हो। हम आप ही को छोड़ देते। सारी दुनिया छूट जाए पर कृष्ण न छूटे, जगत रूठ जाए पर जगदीश न रूठे। और एक बात तो और कहते हैं कि एक बार जगदीश भी रूठ जाए, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। एक बार तो हरि भी रूठ जाए तो रूठ जाए, ठाकुर जी रूठ जाओ। बोला हम तुमसे रूठ गए। बोला रूठ जाओ। अरे बोला तो बेइज्जती कर रहे हो। बोला क्यों? बोला हमारे गुरु जी हमारे साथ, तुमको मना ले आएंगे। जाओगे कहाँ? बोला हाँ ये बात तो है, आना ही पड़ेगा। तुमने पुकारा रे हम चले आए। गुरु पुकारे और ठाकुर नहीं आए। जिन्होंने अपना सारा जीवन उस जगदीश के लिए दिया हो, जगदीश उनके प्रति पक्षपात क्यों नहीं रखेंगे? ठाकुर उनके प्रति पक्षपात क्यों नहीं रखेंगे? भगवान तो कहते हैं, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता। ऐ सुंदरी, ऐ भामिनी, ऐ सबरी, ऐ भेलनी, सुनो ध्यान से। न कोई मेरा माँ, न कोई मेरे बाप, न कोई पिता, न कोई बेटा, न कोई रिश्तेदार, न कोई खून का रिश्ता। बोला फिर? बोला मानहु एक भगति करनाता। ए मैया सबरी, मैं जीवन में एक ही नाता मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। अब मेरी माँ जो तुम सब यहाँ बैठी हो, बताओ क्या भगवान किसी के रूप से, भगवान किसी के धन से, भगवान किसी के जाति पाति से, भगवान किसी के सौंदर्य से उनको अपना बनाते हैं? ना, भगवान केवल भक्ति का नाता मानते। तो तुम्हारे हाथों में। सरकार से क्या मांगना है? भक्ति मांगो कि सरकार से? भक्ति मांगो, किससे मांगने जाओ बताओ? क्या कहें गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, इसीलिए भगवान हमारी तरफ देखते नहीं। कमाल है, भगवान कह रहे हैं ना हमको अमीरी से मतलब है ना गरीबी से मतलब है, हमको मतलब है मानहु एक भगति करनाता। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, बस ऐसी जिद हो एक ठाकुर जी के पास।